आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है सुशासन में अग्रणी मध्य प्रदेश। आलेख श्री मनोज कुमार जैन। लेखक अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सेंटर फॉर इकोनॉमी, ट्रेड एंड इनोवेशन में वरिष्ठ सलाहकार हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के अनुसार सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं सहभागी, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, संवेदनशील, प्रभावी, दक्ष, समतामूलक और समावेशी तथा कानून का शासन है। मध्य प्रदेश अपने नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने और राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रक्रियाओं, संरचनाओं और जवाबदेही तंत्र को लागू करने में अग्रणी रहा है। वैसे भारत के लिए सुशासन की अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में भी ये देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुशासन के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है, जिसमें कहा गया है कि राजा की खुशी उसके लोगों की खुशी में होनी चाहिए, लोगों के कल्याण में उसका कल्याण होना चाहिए। जो कुछ भी उसके लोगों को अच्छा लगता है वो उसी को अच्छा मानेगा। केंद्र सरकार ने शासन प्रणाली संरचना में सुधार और सभी क्षेत्रों में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 तथा सरकार और सार्वजनिक कार्यालयों से जानकारियां प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी के लिए रोजगार और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के उदाहरण हैं। भोजन का अधिकार के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2003, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, चुनावी प्रणाली में सुधार आदि ने भी देश में शासन प्रणाली संरचना को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश ने भी विगत 15 वर्षों में अपनी संरचनाओं और प्रणालियों को विभिन्न प्रयासों के द्वारा मजबूत करते हुए राज्य में सुशासन स्थापित करने के लिए एक मजबूत, समसामयिक और व्यापक जन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस संदर्भ में सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड 2006, समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन, जनमित्र समाधान केंद्र, अंकुर मिशन और जन सुनवाई कार्यक्रम प्रमुख हैं। इसके अलावा व्यवसाय करने में सुगमता भी प्रदेश सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों में मुख्य रूप से शामिल है। प्रदेश में राज्यव्यापी, जनसुलभ, कुशल एवं लागत प्रभावी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक केंद्रित शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ई गवर्नेंस लागू करने की पहल की गई है। नागरिक सेवा केंद्र, संपत्ति पंजीकरण, सूचना प्रणाली मॉड्यूल, मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए वेब आधारित परामर्श, वाहनों का ई पंजीकरण, ई ड्राइविंग लाइसेंस, ई भूमि रिकॉर्ड और ई बेरोजगारी पंजीकरण राज्य सरकार की इसी व्यवस्था के प्रयास हैं। वहीं कोविड-19 महामारी तथा उसके बाद लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था सहित जीवन के सभी क्षेत्रों को बाधित कर दिया था। सरकार को सार्वजनिक विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, रोजगार प्रदान करने और सार्वजनिक विकास के समुचित वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के साधनों को विकसित करना आवश्यक था। संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने तथा आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि भारत तभी आत्मनिर्भर हो सकता है जब देश के सभी राज्य इस दृष्टि को अपनाएं और लक्ष्य को एक साथ हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और आत्मनिर्भर भारत में प्रदेश की भूमिका निभाने में योगदान दिया। इसी तरह की पहल पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावशीलता, दक्षता, नागरिकों के लिए समग्र कल्याण लाने जैसी व्यवस्था के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने में मदद करती है। ये तमाम कदम एक अभूतपूर्व स्थिति में राज्य की जवाबदेही, समाज की भलाई के लिए उसकी प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। इन सभी पहलों से सुशासन के अपने लक्ष्य की दिशा में राज्य के प्रयासों का भी पता चलता है। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।